अदब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से। प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चले खबर दिन भर में अभी की जो अभी शाम गई आई है। और ये खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ के इलाके से आई है। बताया जाता है कि पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक खड़ी करमारा के इलाके में आज एनकाउंटर हुआ है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में हुए इस एनकाउंटर से हवाले से बताया जाता है कि कुछ हलाकतों का मामला भी बताया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के खड़ी करमारा, ये पुंछ का है, चकंदा बाग के पास वाला इलाका। और चकंदे पास बाग के पास वाले इस इलाके में बताया जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है और उसमें ये वाक़ा पेश आया है। कुछ बताया जाता है, अभी किसी हलाकत की तस्दीक नहीं है, लेकिन कुछ बताया जाता है कि शायद हलाकतें हुई होगी, गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। कुछ जराए कहते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन की दरअंदाजी की कोशिश थी। क्या खबर है, सीधा हम चलते हैं पुंछ। इशरत भट्ट हमारे साथ वहाँ से ज्वाइन करेंगे और इशरत भट्ट से हम जानेंगे कि क्या आपके पास कोई खबर है। अभी शाम गई जो खबरें आई कि खड़ी करमारा का गाँव, और खड़ी करमारा का गाँव बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल LOC का इलाका है। और दिलचस्प ये है कि खड़ी करमारा के गाँव में कुछ साल पहले जब मैं गया था तो उस तरफ पाकिस्तान की फ़ौज थी, इस तरफ हिंदुस्तान की फ़ौज थी और बीच में खड़ी करमारा का गांव था। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें पुंछ से हमें साथी हमारे इशरत भट्टी बताएं। इशरत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, खड़ी करमारा का इलाका जो है चकंद बाग वाले राइट साइड से पुल से दाएं तरफ जाते हुए आगे जो गाँव आता है, वहाँ के इलाके से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर LOC के नज़दीक वाले इलाके में गोलियाँ चल रही हैं। क्या वाकई में इस खबर की तस्दीक इससे हुई है? जी सर, आपको बताते चले कि आज शाम गए तकरीबन ये खबर सामने आ रही है कि खड़ी करमाड़ा गुलपुर इलाके में पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है वो की जा रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है हिंदुस्तानी फौज की जानिब से। अगरचे सरकारी ज़राए ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन बताया ये जा रहा है सोर्सेज की जानिब से कि वहां पर फायरिंग हुई है और अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर मौसूल नहीं हो पाई है। और इस सिलसिले में हम मुसलसल राब्ते में हैं। एक आला पुलिस अफसर से भी हमारी बात हुई इस सिलसिले में, तो उनका ये कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक ये वाकया पेश आया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ आया कितने मिलिटेंट्स इसमें मारे गए हैं। जी सना। इशरत भाई, अब जरा खड़ी करमारा की बताए, जिस तरह मैं जो याद है, क्योंकि मैं जब गया था चकंद बाग के पुल से पहले ही राइट साइड से जाते हुए एक गाँव था और उस गाँव का बताया गया मुझे खड़ी करमारा, क्योंकि वो हिंदुस्तानी फौज इधर थी, पाकिस्तानी फौज उधर थी, बीच वाला गाँव उसको खड़ी करमारा गया था और नो मैन्स लैंड में। क्या ये वही गाँव है? जी बिल्कुल वही गांव है खड़ी करमारा, और ये गुलपुर सेक्टर में पड़ता है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक गांव है। कुछ ही जो टाइम लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल देखने में वहां से। आप चूंकि आप खुद भी गए हैं, आपने भी देखा होगा, और बिल्कुल करीबी इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का। जी सनम। बहुत शुक्रिया इशरत भाई, आपने तफसील भी बताई, हालात भी बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। इशरत भट्ट हमें बता रहे थे खड़ी करमारा का गाँव। खड़ी करमारा का जिस तरह मैंने बताया एक छोटा सा गांव है, करीबन 300 के करीब कुंबे जो हैं वहाँ पे रहते हैं। और उन दिनों जब गोलाबारी हुआ करती थी, किस कसम पुरसी की हालत में वो लोग रहते थे ये खुदा ही जानते और वो लोग जानते हैं। और डर खौफ रहता था। और ये गाँव जो है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताऊँ। मैंने 2 बॉर्डर्स पर ये गाँव देख, करना में टंगडार के इलाके में कंडी के इधर से ऊपर गाँव है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं उनके बंकर्स के बीच में, यानी हिंदुस्तानी बॉर्डर के उस तरफ और पाकिस्तानी बॉर्डर के इस तरफ, यानी उधर पाकिस्तानी बॉर्डर इधर हिंदुस्तानी बॉर्डर, और इन 2 बॉर्डर्स के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये खड़ी करमारा का गांव है। और बताया जाता था, तब हमें वहाँ पे बताया गया था कि छोटी सी नाली वहाँ से गुजरती थी, उस नाली का बताया गया था कि ये LOC है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। पटवारी वहाँ पर कभी उधर का आता था, कभी इधर का। आज के हालात मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल खबर कड़े जम्मू के पुंछ राजौरी के इलाके से, पुंछ के इलाके से, जहाँ पे LOC पे गोलीबारी चलने की खबरें हैं। कुछ वाक़ात, कुछ मामला बताया जा रहा है कि कुछ हलाकतें भी हुई, लेकिन हलाकतें हुई हैं और ये कुंभ के मेले में हुई है। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है, और उस मेले में डुबकी लगाने से पहले जो भगदड़ मची, उसमें 30 लोगों के मारे जाने की अब तस्दीक हो चुकी है। 90 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये कल रात देर गए जो डुबकी लगा, सुबह तड़के जो डुबकी लगाने का दरियाए गंगा के किनारे जो जगह है, वहाँ पे जो कुंभ में डुबकी लगा के गंगा स्नान करने का जो मामला मौका होता है, उस मौके पे भगदड़ मची। और भगदड़ में इस तरह से
29 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो गई है और जो मरने वालों में से 25 की शिनाख्त भी हो गई है, जिनमें से 4 का ताल्लुक कर्नाटका से बताया जाता है, एक का आसाम से, एक का गुजरात से। कुंभ के मेले का, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, इंजीनियर रशीद जेल में हैं। इंजीनियर रशीद जेल से कुछ दिनों के लिए रिहा हुए, इलेक्शन में हिस्सा लिया, पार्लियामेंट इलेक्शन में, और नॉर्थ कश्मीर से वो इलेक्शन में जीत तो गए, लेकिन इलेक्शन के बाद दोबारा वो असम्बली इंतखाबात में भी आए थे और असम्बली इंतखाबात में उनको रिहा किया गया था। पार्लियामेंट इंतखाबात में जब जेल में थे रिहा नहीं किया गया तो तब जीत गए, लेकिन जब रिहा किया गया तो तब कुछ ऐसा नहीं कर सके जिस तरह से अंदाजे लगाए जाते थे। लेकिन उसके बाद रिहा होने के बाद दोबारा वो उन्हें जेल में बंद रखा गया है। और आज श्रीनगर में एआईपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एआईपी लीडरान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जेल में इंजीनियर रशीद हड़ताल पे जा रहे हैं, भूख हड़ताल पे जा रहे हैं और एआईपी कल उनके साथ यहाँ पे भी और दूसरी जगहों पर भी भूख हड़ताल करेगी। ज़रा सुनिएगा एआईपी ने क्या बताया। जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है वो कल से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर यह फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुलाई। उसमें हमने कुछ बहस मुबाहिस भी हुआ और मुतफ़िक़ा तौर जो फैसला जात हमने लिए, इन फैसला जात की तफसील में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, फैसला जात, और उनमें कल वो उनके साथ इन सॉलिडेरिटी विद इंजीनियर रशीद मेंबर पार्लियामेंट हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। बारामूला, बडगाम, नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी, लगभग पूरे नॉर्थ कश्मीर के वो एमपी हैं और वो अब हड़ताल पे हैं क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद और हड़ताल पे जाने वाले हैं। ऐसा एआईपी ने श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। लेकिन आज आपको बताएं, श्रीनगर में सर मनवाते ही ओले पड़ने वाली कहानी तो सुनी होगी, ऐसा भी देखने को मिला। सुबह सुबह एक ट्वीट आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया और इसमें बताया गया कि जोश जश्न, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी वादे पूरे करने जा रही है और एसपीओज़ की जो तनख्वाह है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्विटर अकाउंट था, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। अगर किसी और से होता तो शायद बताया जाता, लेकिन ये वेरीफाइड था नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्विटर हैंडल। और ट्विटर हैंडल पर ये खबर आने के साथ ही हमारे पास भी फ़ोन आने लगे, एसपीओज़ लगातार पूछने लगे, कुछ जगहों पे एसपीओज़ ने छलांगे भी लगाना शुरू कर दी और बताया जाने लगा कि तनख्वाह में इजाफा हुआ है 4000 से 8000, 15 साल की नौकरी, फिर 40,000। ये सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर पे आया। अब ये खबरें चल ही रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम हुआ कि भाई ये जो ट्विटर पे हमने डाला है इसका न सर है कहीं न पैर है, क्योंकि एक तो हमारे एसपीओज़ के मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं, सारा होम मिनिस्ट्री तो हमारे पास है नहीं और एसपीओज़ होम मिनिस्ट्री के पास आते हैं, तो हम कौन सा वादा पूरा करें। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद लगा और फ़ौरन कुछ ही वक्त के बाद एसपीओज़ के ट्वीट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल से हटाया गया और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे एक और ट्वीट के ज़रिए इसकी तरदीद करते हुए बताया कि गुस्ताखी माफ़ या गलती माफ़ की बात बताए देते गए कि हमारे किसी तरह से हुआ है और उसकी तहकीकात करेंगे और ऐसा। लेकिन सबसे अभी कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम मुद्दा किया था तो हमने उसमें बताया था कि ये जर्नलिस्ट, उनमें से कंटेंट क्रिएटर्स, फिर फेक और फेस, ये सारे जर्नलिस्ट, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी में भी कोई ऐसा आदमी है जो विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन, क्रॉस चेकिंग ये सब कुछ करता है? क्या कोई कंट्रोल नहीं है? सबसे बड़ा सवाल। और यही सवाल आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने भी उठाया और सजाद गनी लोन ने आज अपनी हैरानगी का इज़हार करते हुए बताया कि न जाने उमर अब्दुल्ला के पास ख़जाने की कौन सी कुंजी आ गई है कि वो इस तरह से पोस्ट कर देते हैं, और जबकि तनख्वाहों का मामला जो है ये एसपीओज़ का मामला हो, वजारत दाखिला का है, और इस तरह का ट्वीट करना, उनने बताया कि दाल में कुछ काला है। कोई अफवाह उड़ाने की कोशिश तो नहीं की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये उनका बयान है और एपीआई खबर रसां इदारे ने उनके बयान को कोट करते हुए बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस ट्वीट की बाज़ाब्ता तौर पे वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके अल्फाज के मुताबिक फ़रेब देने में अपना सानी नहीं रखता है और ये ट्वीट भी फ़रेब देने की कोशिश है।
ये सजाद गनी लोन ने बताया, तो अल्ताफ़ बुखारी भी पीछे नहीं रहे और अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां हर महाज में नाकाम हुई है, अब ये जो सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब करने क्या जा रही है। लोगों ने आंखें बंद करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद तो दिया, लेकिन ये करने क्या जा रही है, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करी है। उनने कई और मामला उठाए और बताया कि इलेक्शन में बड़े वादे किए थे, दिल फरे वादे, 200 यूनिट बिजली, 12 सिलेंडर, नौकरियां, 2 लाख जेलों में बंद पड़े नौजवानों की रिहाई, जिस्मानी तौर पर नाखेज और ख़वातीन के बैंक अकाउंटों में रकूमत, वो नहीं तो ये क्या। और ये क्या करने पर एसपीओज़ ने जब ये किया तो फिर एसपीओज़ का ये ट्वीट जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया तो फिर मामला थोड़ा सा संगीन हो गया। और मामला संगीन होने के साथ ही ये मामला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई हलकों को महंगा पड़ा। लेकिन अब इंतज़ार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप जो है इसको लेके किस तरह से सामने आती है। लेकिन एक और मामला है और वो है वक्फ तरमीमी बिल। वक्फ तरमीमी बिल आखिर अपोजिशन के इतने जंजाल के बाद, बबाल के बाद भी पास हो गया है। और वक्फ तरमीमी बिल पर खबरें हैं कि अब बाज़ाब्ता तौर पे वक्फ के मामले को लेके बहुत से मामला जो है सामने आ रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी आज सौंपी गई है और ये 50 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो बिल बताया जाता है, इस पर अपोजिशन लीडर ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने तो बड़े सवाल उठाए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि ये एकतरफ़ा रिपोर्ट है और ये अपनी मन मर्ज़ी की रिपोर्ट है। कहीं न कहीं मुसलमानों के मजहबी मुकामात से लेके मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस तरमीमी बिल के हवाले से मुस्तरद करते हुए बताया है कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इधर श्रीनगर में एमएलए और पीडीपी के सीनियर वहीद परा ने भी इस पर एक ट्वीट किया और वहीद परा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की कोशिश ही नहीं बल्कि हमारे मामलात में बहुत कुछ करने की है। और उनने कहा कि ये मजहबी इदारों पर हमला है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ हुकूमत के कब्ज़े में आकर मुसलमानों को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और फिर वक्फ मुसलमानों का, लेकिन गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना और ब्यूरोक्रेट्स को के कंट्रोल में वक्फ को देना खुद मुसलमानों की खुद मुख्तारी की कोशिश है। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुज़फ़्फ़र शाह ने इस बिल को मुसलमानों के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ बताया। उनने बताया कि गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और मुसलमानों की मसाजिद और कब्रिस्तानों पर अब इस बिल के बाद हक मुसलमानों का नहीं रहेगा और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मज़हब, ख़ास मज़हब को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। और जम्मू कश्मीर की आवाम क्या, मुल्क का कोई भी मुसलमान इससे कबूल नहीं करेगा। बिल को वो जिस किसी सूरत में पेश की जाए उसको रद्द कर दें। जम्मू कश्मीर इस वक्त बिल को जो अमेंडमेंट्स करके दिया गया है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सवाल ही नहीं है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल सर, आपको कल आपके कब्रिस्तानों पर आपका हक नहीं होगा, आपकी मसाजिद पर आपका हक नहीं होगा। अगर मुझे, चूंकि हम सब लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, कश्मीर के खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सेक्युलर कैरेक्टर के लोग हैं, मगर आप मुझे कहें जी हमारे जी आपके 2 मेंबर आपकी रिलीजियस बॉडीज के मेंबर होंगे, सही नहीं है। मैं आपको कहूँ जी हमारे कुछ लोग आपके मंदिरों को। चलिए नाजरीन, आपको नाजरीन ये वक़्फ़ का मामला, लेकिन वक़्फ़ के साथ ही बालतल गांदरबल में पड़ता है और बालतल से गुफा के लिए बाज़ाब्ता तौर पे रोपवे यानी गंडोला टाइप का जो बनाया जा रहा है। और इस गंडोला टाइप को बनाने के लिए जहाँ पहलगाम से भी प्रपोजल है कि वहाँ से बाईसारन तक की प्रपोजल है गया है कि वहाँ पे रोपवे बनाया जाएगा। दूसरा गांदरबल के जो इलाका है वहाँ से वहाँ ऊपर तक बालतल से गुफा तक अमरनाथ यात्रियों की सहूलियात के लिए बनाया जाएगा। पिछले साल ही 2023-24 में सड़क भी बनाई जा चुकी है और इस गुफा, इस जो रोपवे है या यूँ इस गंडोला से दरख्त जंगलात काटे जाएंगे। और बहुत से माहौलियात के माहिरीन कहते हैं कि इससे हमारे माहौल को जहाँ पहले ही नुकसान है वहीं और भी नुकसान पहुँचाया जाएगा। मजहबी मकामात की एक फ़हरिस्त जारी की है मरकज़ी सरकार ने, लगभग 11 मजहबी मकामात पर इस तरह के रोपवे भी बनाए। इसमें बालथल से गुफा तक रोपवे बनाने का है और सारे साल जब रोपवे बनेगा, सारे साल यहाँ से यात्रा होगी तो पूरा साल यात्रा होने के बाद माहौल, ग्लेशियर वगैरह उस पर क्या असर होगा ये अपनी जगह पे। लेकिन गांदरबल में 37
के करीब चश्मे जो हैं उनके बारे में मालूम हुआ है कि मुज़र सेहत पानी उन चश्मों का है। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे, ये PHE डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे जब 40 नमूने हासिल किए चश्मों के, तो उनमें 37 चश्मों के पानी को मुज़र सेहत पाया और इस पानी को नाकाबिल इस्तेमाल बताते हुए जल शक्ति महकमे ने बताया कि ये चश्मे वगैरह अगरचे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हैं, ताहम इस पानी पर उन्होंने नज़र रखी हुई है और इन चश्मों का पानी जो है वो नाप भी है। ये तस्वीर का एक रुख, हमारा पानी ख़राब है, लेकिन हमारे चश्मे जहाँ ख़राब हैं वह हमारा तालीम का निज़ाम कितना सही है, इसके हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पे रिपोर्ट आया है। और जम्मू कश्मीर सरकारी स्कूलों के बारे में जो एनुअल स्टेट्स एजुकेशन रिपोर्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 8वीं जमात तक के अक्सर तलबा जो हैं वो दूसरी जमात तक की किताबें भी पढ़ने से कासिर हैं और 10वीं जमात में जो तलबा व तालिबात हैं उन्हें मैथमेटिक्स जो है सिर्फ ज़बानी आता है, प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये सर्वे है और उसमें बड़ी तादाद उन्होंने बताया, माफ़ कीजिएगा मैं सभी नहीं बल्कि 51% 2022 में ये तादाद थी। 51% 2022 में ऐसे स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में थे जिनको +2 ये जो 12th सेकंड क्लास की किताबें पढ़ना नहीं आती थी, जबकि वो 8th में इधर एनरोल होते थे। और ये तादाद अब 2023 में 52% है और 2024 में भी ये 52% है, यानी 50% से ज़ायद हमारे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों के वो मैथमेटिक्स में नल और बाकी जो किताबें हैं उनमें सेकंड क्लास की किताबें हैं उसमें भी ज़ीरो है। ये सरकारी स्कूलों का हाल है और ये जो है ये इंकशाफ जो है हमारे सरकारी स्कूलों पे एक बड़ा सवाल उठाता है और इसी सवाल के साथ ये सवाल हमारे अरबाब इक़्तिदार तक के लिए, महकमे तालीम तक के लिए, हमारे उन असातिज़ा के लिए जो हमारे कौम के मेमार हैं कि आखिर दूसरी जमात का बच्चा, खुद सरकार का सर्वे है और उस सरकार का दूसरी जमात की किताब 8वीं जमात का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसको मालूम नहीं है कि सेकंड क्लास जो उसको मैंने पास किया है और पास करने के बाद मैं 8वीं पहुंचा हूं उस किताब में क्या लिखा था। तो या तो टीचर ने सही उसको पढ़ाया नहीं है, कागज़ से ही उसको पास कर दिया है, या उसकी मेमोरी इतनी कमज़ोर है। वैसे कश्मीरी की मेमोरी पावर इतना कमज़ोर नहीं है कि वो एक बार पढ़ ले तो उसको भूल जाए, ऐसा नहीं। या उसको सरसरी में बताया है किताब पास रवानी करी। और मैथमेटिक्स में ज़बानी उसको आता है, वो ज़बानी गोटा जिसे आमतौर पे वो आता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको पता नहीं है। 10th का बच्चा कि प्रैक्टिकली जो मैंने मैथमेटिक्स में सवाल हल कर रहा हूँ, ये फार्मूला A² + B² 2AB बनता है या AQ BQ बनता है, ये उसको प्रैक्टिकली मालूम नहीं और इसके क्या है और ये फार्मूला कहाँ अप्लाई। यूजुअली मैथमेटिक्स इन फार्मूलाज के बारे में आमतौर पे बच्चे नहीं जानते हैं, बड़े होकर भी नहीं जानते हैं कि फार्मूला कहाँ अप्लाई करें, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ 10-20% तो मालूम होना ही चाहिए। ये नाज़रीन हमारा आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। देखते थे प्रोग्राम दिन भर आप लज़्ज़त मसालों के ताउन से। अभी इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।